है आज वैलेंटाइंस डे और कल महाशिवरात्रि पे। क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं अगर आप किसी तरीके के सोल कनेक्शन में हैं। पेशेंस आपसे कहा जा रहा है, बी काम एंड पेशेंट, दिस सिचुएशन रिक्वायर्स मोर टाइम। जो भी सिचुएशन में आप हैं अभी वहाँ पे आप आपसे कहा जा रहा है कि आपको पेशेंस रखना है। मे बी आप यू आर अ बिगनर इन योर जर्नी। अपनी जर्नी में आप बिगनर स्टेज पे हो सकते हैं, फर्स्ट स्टेज पे हो सकते हैं, तो आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है। इनर चाइल्ड फियर, यू नीड टू वर्क ऑन योर इनर चाइल्ड। अपने इनर चाइल्ड को हील करिए। ट्राई टू हील योर इनर चाइल्ड वुंड्स एंड इश्यूज। जो इनर चाइल्ड वुंड्स हैं उनको आपको हील करना है, अपने शेडो वर्क पे काम करना है आपको। और क्या मैसेजेस हैं? एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट्स, यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू। हो सकता हो कि आप जो हो आपको ऑल ऑफ सडन एस्ट्रल ट्रबल फील हो, और आपके ना एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, आपके प्लैनेट्स में एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं। ब्रेकिंग बैरियर्स, ट्रांसफॉर्मिंग इनटू समथिंग बेटर। यू आर ब्रेकिंग द बैरियर। आप जो हो बैरियर्स को ब्रेक करने आए हो, तो आपको उस पर ध्यान देना है, आपको बैरियर्स को ब्रेक करना है। बेसिकली ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं वो आते ही हैं 3D में बैरियर्स को ब्रेक करने के लिए। तो यू नीड टू ब्रेक द बैरियर। आपको उस ब्लॉकेज को हटाना है जो ब्लॉकेज आपकी जर्नी में क्रिएट हो रहा है। थर्ड आई इज एक्टिवेटिंग। आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो रही है, तो आपको बहुत ज़्यादा साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ मिल सकते हैं। आपको ड्रीम्स में बहुत कुछ बताया जा सकता है, तो आपको अपने ड्रीम्स पे ध्यान देना है। जो साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ दिए जा रहे हैं उनको ध्यान से देखना है और समझना है। ठीक है, अपनी सोल की गाइडेंस लेनी है आपको, और ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हो आप। ठीक है, एज आई सेड, एस्ट्रल एक्सपीरियंस हो सकता है, आप एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हो। तो हो सकता हो आपको फील हो कि यू आर नॉट देयर। आप जब सो रात में तो आप कहीं पे भी घूम कर आ सकते हो, तो एस्ट्रल ट्रैवल हो सकता है आपके साथ। What else is coming? Divine marriage, 3D और 5D मैरिज इज ऑन द वे। अब ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा जिन्होंने अपना इनर वर्क प्रॉपरली करा हुआ है, जो लास्ट स्टेज ऑफ जर्नी में है। ये मैसेज सिर्फ उनके लिए है। डिवाइन मैरिज, 3D और 5D मैरिज, आपका इनर यूनियन और आउटर यूनियन होने वाला है। आप अपने पर्सन के साथ यूनियन में आने वाले हैं। व्हाट एल्स? और क्या आ रहा है? मेडिटेशन आपसे कहा जा रहा है, यू नीड टू मेडिटेट। आपको मेडिटेट करना है। थर्ड आई एक्टिवेट हो रही है, आपको अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट होना है। ठीक है, मूव इनसाइड एंड ब्रिंग क्लैरिटी एंड इनसाइट। कहीं पे भी स्टकनेस फील हो रही है ना, दिस इज स्पेशली फॉर बिगनर्स या बिगनर्स के लिए। कहीं पे भी आपको अगर स्टकनेस फील हो रही है, मेडिटेशन करिए। What else? और क्या मैसेज है? योर पर्सन इज सेइंग आई लव यू। आपका पर्सन आपसे आई लव यू कह रहा है। मर्जिंग बॉडी एंड सोल फॉर बैलेंसिंग द फ्लो ऑफ लव। हो सकता हो कि आपकी सोल मर्जिंग आपको फील हो, ठीक है, या आपका आउटर यूनियन, हार्मोनियस यूनियन, फिजिकल यूनियन होने वाला है। तो योर पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू फॉर फिजिकल यूनियन, और आपकी सोल मर्जिंग भी हो सकती है। महाकाली डिवाइन फेमिनिन, यू एंड योर ट्विन फ्लेम आर प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन मदर। माँ काली आपसे कह रही हैं कि आप और आपका ट्विन फ्लेम जो है वो प्रोटेक्टेड है। मे बी आपको फील हो रहा हो कि देयर इज सम डेविल अटैक, देयर इज सम निगेटिविटी अराउंड यू, पर माँ काली का मैसेज आया है कि यू एंड योर ट्विन फ्लेम इज प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन मदर। माँ आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। हाई प्रिस्टेस, रिकॉग्नाइज एंड रिस्पेक्ट योर हिडन पावर्स। यू आर हाई प्रिस्टेस। आपको अपने पावर में स्टेप इन करने की ज़रूरत है। स्पेशली दिस इज़ फॉर बिगनर्स एंड जो अभी थोड़ा सा डिसबैलेंस फील कर रहे हैं, उनके लिए ये मैसेज है कि आपको अपने पावर में
आने की ज़रूरत है। यू शुड नॉट फॉरगेट दैट यू आर डिवाइन फेमिनिन, आप डिवाइन फेमिनिन हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। यू नो यू आर कंप्लीट इन योर सेल्फ, आप खुद में कंप्लीट हो, ठीक है। तो आप अगर अपने डीएम को, अपने ट्विन फ्लेम को और अपने हायर लेवल ऑफ सोलमेट को 3D में बाहर ढूंढ रहे हो तो बाहर मत ढूंढिए, आपको उसको अपने अंदर ढूंढने की ज़रूरत है। बिकॉज योर ट्विन फ्लेम इज़ इनसाइड यू, आपका ट्विन फ्लेम आपके साथ ही है, आपको उसको अपने अंदर महसूस करने की ज़रूरत है। व्हाट एल्स, और क्या मैसेजेस आ रहे हैं? Don't judge your twin flame, your twin needs your understanding, keep supporting each other. You know, you don't need to judge your person, you don't need to judge your partner. अब आप चाहे फेमिनिन देख रहे हैं, चाहे आप मेस्कुलिन देख रहे हैं, आपको अपने पार्टनर को जज करने की ज़रूरत नहीं है, उनको आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। और आप सपोर्ट कैसे कर सकते हो? आप खुद को हील करके उनको सपोर्ट कर सकते हो। जैसे कि आपके लिए आया है, आपको इनर चाइल्ड हीलिंग करनी है, आपको बैरियर्स तोड़ने हैं, तो यू नीड टू वर्क ऑन योर इश्यूज, यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, ताकि आपके इनर वर्क से आपके पार्टनर को पावर मिले 3D में काम करने के लिए। व्हाट एल्स, जब आप 5D में काम करते हैं तो आपका वही काम आपका पर्सन जो है वो 3D में करता है। और क्या मैसेजेस है माँ बाबा, प्लीज़ गाइड मी, और क्या मैसेजेस आ रहे हैं? जर्नी एक्सपेक्ट ट्रेवल, या तो आप ट्रेवल करके मिलने जा सकते हो अपने पर्सन से, या आपका पर्सन ट्रेवल करके आपके तरफ आ रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। व्हाट एल्स, और क्या मैसेजेस हैं? सेपरेशन इज एन एल्यूजन, सेपरेशन जो है वो एक एल्यूजन है। यू आर कंप्लीटली एंड टोटली एंड 24/7 अलाइंड विथ योर पार्टनर, आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ 24/7 अलाइंड रहते हैं। ये जो 3D में सेपरेशन है, ये सेपरेशन है ही नहीं, ये आपको आपके ऊपर काम करने के लिए एक टाइम दिया गया है, एक ब्रेक दिया गया है। तो उसको जितना जल्दी आप यूटिलाइज करेंगे उतनी जल्दी आपका सेपरेशन खत्म होगा। एज इज एन एल्यूजन, मे बी आपके और आपके पर्सन के बीच में ह्यूज एज गैप हो, मे बी आप फेमिनिन बड़े हों और मेस्कुलिन छोटा हो, या मे बी मेस्कुलिन आप बहुत बड़े हो, फेमिनिन छोटी हो। तो इस जर्नी में, सोल कनेक्शन में, एज जो है सिर्फ इल्यूजन है, एज से कुछ लेना देना नहीं होता है। ये आपका सोल कनेक्शन है, ये आपकी ही सोल है। बी इन प्रेजेंट मोमेंट, यू नो फ्यूचर में नहीं जाना है, पास्ट में नहीं जाना है। आपके लिए मैसेज है, आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। यू आर इन अ प्रोसेस ऑफ एंडिंग ओल्ड साइकिल, ठीक है। ओल्ड साइकिल को एंड कर रहे हो तो हो सकता हो कि ओल्ड पैटर्न्स रिपीट करके बार बार आपके सामने आए, कि आप दोबारा उस लूप में फंसो। तो यू नीड टू बी इन अ प्रेजेंट मोमेंट। जितना भी लर्निंग किया है आपने अपनी लाइफ में, आपने जर्नी में, उसको भूलना नहीं है, उस ओल्ड पैटर्न में फंसना नहीं है आपको। वन लास्ट मैसेज, और क्या मैसेजेस है? प्लीज गाइड मी। फीलिंग ब्लू, फॉरगिव एवरीवन एंड क्लियर योर ब्लॉक्स, हैप्पी न्यूज एंड डेवलपमेंट्स आर कमिंग। यू नो आपके लिए गुड न्यूज आ रही है, डेवलपमेंट आ रहा है, वर्क फील्ड में, रिलेशनशिप में डेवलपमेंट आ रहा है, गुड न्यूज आ रही है आपके लिए। फॉरगिवनेस में आना है खुद को हील करने के लिए। यू नो खुद को हील करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए आपको दूसरे को फॉरगिव करना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी आपके ये जो ओल्ड साइकिल्स रिपीट हो रही हैं, कार्मिक पार्टनर, जिस किसी भी कार्मिक पार्टनर के साथ आप हैं, जहाँ पे आप फंसे हुए हो, वहाँ पे फॉरगिव करिए और अपने ऊपर काम करिए, ठीक है। हो सकता हो कि आप कार्मिक पार्टनर को ट्विन फ्लेम समझ रहे हैं, तो प्लीज़ सिट इन मेडिटेशन में बैठकर अपनी थर्ड आई पे काम कर कर क्लैरिटी लीजिए कि जिसके पास आप हैं, जिसके साथ आप हैं, जिसको आप अपना ट्विन समझ रहे हैं, क्या वो सच में आपका ट्विन है कि नहीं। क्योंकि आपकी सोल ही आपको सिर्फ करेक्ट आंसर दे सकती है कि जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, जिसको अपना ट्विन समझ रहे हैं, वो एक्चुअली आपका ट्विन है कि नहीं है। स्टार सीड्स योर सोल्स ओरिजिन, रिकॉग्नाइज योर ट्रू होम एंड आइडेंटिटी। हो सकता हो आप में से बहुत से जो हैं स्टार सीड ट्विन फ्लेम्स हों, तो यू नीड टू कनेक्ट विथ योर रियल होम नाउ, ठीक है। अब आपको अपने यू नो असली घर से कनेक्ट करना है। तो आप जो है पैलेडियन हो सकते हो, आप आर्चेरियन हो सकते हो, आप सीरियन हो सकते हो। तो आप किस
कहाँ के स्टार सीड हो। यू नीड टू आइडेंटिफाई योर सेल्फ एंड रिकॉग्नाइज योर ट्रू होम। अपने असली घर को आपको समझना है। योर सोल इज yearning फॉर इट्स काउंटर पार्ट। फिजिकल मीटिंग इज गेटिंग क्लोजर। योर फिजिकल मीटिंग इज गेटिंग क्लोजर। ये एक नहीं, दो नहीं, 3 कन्फर्मेशन आए हैं आपके लिए। अब देखते हैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। यू आर सो स्मार्ट। योर इंटेलेक्ट रियली टर्न्स मी ऑन। यू आर सो स्मार्ट एंड आई रियली एंजॉय अवर कन्वर्सेशन। आपका पर्सन कॉन्टेक्ट में है या नहीं है, लेकिन आपका पर्सन आपको देखता है कि आप बहुत स्मार्ट हैं, आपके साथ अपने कन्वर्सेशन को इंजॉय करता है। अनब्लॉक मी में भी आपने अपने पर्सन को ब्लॉक करके रखा है। अब ये एनर्जेटिकली भी ब्लॉक हो सकता है ये, और ये लिटरली भी ऑनलाइन आपने ब्लॉक करके रखा हो सकता है। तो आई मिस यू एंड वॉन्ट टू कनेक्ट, प्लीज़ अनब्लॉक मी लिटरली और एनर्जेटिकली सो वी कैन स्पीक एंड आई हैव लॉट टू से। आपका पर्सन आपसे बहुत कुछ कहना चाहता है, प्लीज़ अनब्लॉक उनको एनर्जेटिकली और ऑनलाइन अनब्लॉक करिए। व्हाट एल्स, और आपका पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहता है। प्लीज़ गाइड मी माय डियर यूनिवर्स। You hurt me. Everything that happened hurt me so much. I need more time to heal. Your person wants more time. अब सारे मैसेजेस सबके लिए नहीं है। प्लीज टेक द मैसेजेस एज इट रेजोनेट। अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से मैसेजेस लीजिएगा। एवरीथिंग दैट हैपेंड हर्ट मी सो मच। आई नीड मोर टाइम टू हील। आपका पर्सन और टाइम चाह रहा है हीलिंग के लिए, इसीलिए पेशेंस का कार्ड आया है। Emotional intimacy. I am afraid to truly open up to you. Being raw and authentic with my emotion is something I am still working on. आपका पर्सन जो है इमोशनल इंटीमेसी से डर रहा है बेसिकली, क्योंकि फेमिनिन बहुत इमोशनल होती है, ठीक है, वो बहुत ईजिली अपने आप को ओपन अप कर लेती है। तो मैस्कुलिन के लिए इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ओपन अप एंड एक्सेप्ट इमोशंस। तो आपका पर्सन जो है वो अपने पास्ट हर्ट की वजह से इमोशनल इंटीमेसी में आने से डर रहा है। व्हाट आर द अदर मैसेजेस। यू फील लाइक होम। आपका पर्सन कहना चाहता है कि आप उसको घर की तरह लगते हो। बीइंग विथ यू रिमाइंड मी ऑफ सिंपलर टाइम्स। यू ब्रिंग मी सो मच हैप्पीनेस एंड पीस। पीस मिलता है, हैप्पीनेस मिलती है, सुकून और शांति है आप उनके लिए, इसलिए आप उनको घर की तरह फील होती हैं। व्हाट एल्स, और क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन के उनके लिए। You are mine. I get so pissed knowing other people can have you now. Is it toxic? I don't care. I want the world to know you are mine. वो दुनिया को बताना चाहते हैं कि आप उनकी हैं। And they are pissed, frustrated है, गुस्सा आता है कि if you are married or if you are engaged or if you are with someone else, तो ये इनको बहुत ट्रबल करता है। No one compares. No matter how many people I have met and experiences I have, there is no one who compares to you. आप तो इनको कोई कंपेयर कर ही नहीं सकता। उनकी नज़रों में you are different. What else, और क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से उनके लिए। प्लीज़ गाइड मी। Finding myself. It was time I went within to find myself again and I need to figure out what I want out of life. I need space. Again your person is asking you, जिनके लिए पेशेंस का मैसेज आया है कि प्लीज़ उनको थोड़ा टाइम दीजिए, उनको वर्कआउट करने दीजिए कि आपका उनका रिलेशनशिप क्या है और वो क्या चाहते हैं। I am going to contact you soon. Your person is coming towards you. Is it true? I heard you were dating someone. Is it true? Please tell me it isn't. Maybe आपके कॉमन फ्रेंड्स हों, मे बी ऑनलाइन आपका पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है, तो उनको पता चला है कि आप किसी और को डेट कर रहे हैं, तो दे वांट कंफर्मेशन फ्रॉम यू। योर पर्सन वांट्स टू से लेट मी गो। You deserve all the good things in this world and right now I am not in a space to give you the type of connection you deserve. Live your life and let me go. अगर आपने अपने पर्सन को एनर्जेटिकली होल्ड करके रखा है तो प्लीज़ लेट देम गो टू फाइंड देमसेल्फ। उनको खुद पे उनको इनर वर्क करने के लिए जाने दीजिए एनर्जेटिकली। डोंट ब्लॉक देम, डोंट होल्ड देम। मिसिंग यू, I miss you. I wish things were different. One last shuffle. Please give me messages. और क्या messages हैं? One last shuffle.
not the right time, I am overwhelmed with responsibilities, I don't have time for an energy for a relationship. आपका पर्सन कह रहा है कि वो बहुत बिजी हैं, उनके पास बहुत काम है, उनके पास टाइम नहीं है, इसीलिए प्लीज़ लेट दम गो, उनको होल्ड मत करिए. Spoiling you, I want to give you the good life, I want to spoil you with the gift and the trips, everything you could ever need or want, you deserve nothing less. ठीक है, तो यहाँ पे 2 सेट ऑफ मैसेजेस हैं. एक जिनका पर्सन चाहते हैं कि आप उनको जाने दीजिए, ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखिए, उनको अपने ऊपर काम करने दीजिए और आप अपने ब्लॉकेजेस को हील करिए. और एक ग्रुप सेट ऑफ मैसेजेस आ रहे हैं उनके लिए जिन्होंने ऑलरेडी अपने ऊपर काम कर लिया है. उनके पर्सन वापस आ रहे हैं, उनको मिस कर रहे हैं, स्पॉइल करना चाहते हैं, ठीक है, एंड यू नो चाहते हैं कि आप उनको अनब्लॉक करें. and your person wants to tell you that they are still single. I am single right now, I am not attached to anyone and not looking to get into a relationship at this time. आपका पर्सन जो है वो सिंगल है और अटैच नहीं है किसी से. हो सकता हो एज अ फ्रेंड आया आपके पास, आपसे बात करने आए, तो इमीडिएटली रिलेशनशिप के लिए आपको उसको फोर्स नहीं करना है, बिकॉज दे आर नॉट मेंटली रेडी. आपका पर्सन जब भी आए जस्ट चेक कि आपका पर्सन आखिर चाहता क्या है आपसे, ठीक है. थोड़ा सा उसको टाइम दीजिए, थोड़ा स्पेस दीजिए टू ओपन अप, टू लेट हिम अंडरस्टैंड कि अभी वो किस सिचुएशन में कहाँ पे है. होप यू लाइक द रीडिंग. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट होकर एक्यूरेट मैसेजेस ला सकूँ. थैंक यू सो मच एवरीवन.